सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से। सत्ता में आप और गृह मंत्री जी चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को, क्यों? उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी भारत के लोकतंत्र के बारे में विदेश में जाकर बोल चुके हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी सही मायने में एकदम राष्ट्रीय नेता बन गए थे। मतलब अमेठी से सीधे वायनाड तक गए थे, बिल्कुल भारत के छोर तक। उसके आगे जाना शायद संभव नहीं था, हो सकता उसके आगे तो समुद्र आ जाता। इसलिए हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, उन्होंने जाकर जो बोला, आप हमारे खिलाफ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा के खिलाफ बोलिए जो बोलना है, सरकार के खिलाफ बोलिए जो बोलना है। मोदी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला कांग्रेस के नेताओं ने, मौत के प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत से लेकर बोटी बोटी काटने तक। हमने नहीं कहा माफी मांगो। जब आपने पूरे भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया, जब आपने भारत की सार्वभौमिकता पर सवाल उठाया, विदेश से कोई कमेंट आएगा और आपके लोग उस पर धन्यवाद देंगे, यह माफी मांगने लायक है। इसलिए हमने कहा कि इस पे राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। पार्टी, सरकार, नेता, इसको जो बोलना हो बोलिए, भारत के लिए कुछ बोलेंगे तो वो स्वीकार नहीं। सुप्रिया श्रीने जी, आपका रिस्पॉन्स इस पर। वो कह रहे हैं कि आपने बीजेपी या नेता के बारे में नहीं बोला, लोकतंत्र पर विदेश में सवाल खड़ा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसलिए आपको टारगेट किया गया। और अमित शाह चुनौती दे रहे हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला। मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। 40 मिनट की स्पीच थी। उस स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दिए गए। उसके बाद 7 फरवरी को यह स्पीच होती है। 16 फरवरी को 9 दिन बाद पूर्णेश बूथवाला, जिसने अपना नाम बदल के अब पूर्णेश मोदी कर लिया, जो याचिका करता है, वो अहमदाबाद कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट, और वो कहता है कि जो सूरत कोर्ट में केस चल रहा है जिस पर मैंने ही एप्लीकेशन डाली है स्टे करने के लिए, और अब जज वहां बदल चुका है, मैं अपनी ही स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा हूं। और वो स्टे एप्लीकेशन विड्रॉ होती है। 8 हियरिंग होती है। 23 मार्च को फैसला आता है और 23 मार्च को ही लोकसभा राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देता है। इसको अंग्रेजी में या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसका एक ही नाम है, फिक्स्ड मैच रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। आपको एक केस चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा हो। हिंदुस्तान के न्यायालयों में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, मुझे नहीं पता ये बच्चे लॉ के हैं या कहां के हैं, हिंदुस्तान के ज्यूरिस्प्रूडेंस में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इस मामले में 2 साल की सजा मिली हो। अगर राहुल गांधी जी को 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा मिलती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो पिक्चर है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता कर दिए। और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। और अपनी बात एक ही बात कह के खत्म कर देती हूं। राहुल गांधी जी ने 2 बार लिखित में स्पीकर से और 1 बार मिलकर समय मांगा सदन में बोलने के लिए। महानुभाव और इनके सारे सहयोगी कहते थे सदन में आकर बोले, सदन में आकर बोले। सदन में अगर राहुल गांधी जी बोल देते तो जो बखिया उधेड़ी गई थी अडानी पर वो और उखड़ती, वो मुखौटा और उड़ता, और अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके हैं वो और आते। इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन? और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है। क्यों है? राहुल गांधी के प्रश्नों से आप लोग डर गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये साजिश रची उनके जहां खिलाफ। इन्होंने समाप्त किया वहीं से शुरू करते हैं। हम अडानी के हैं कौन? पिछले 6 महीने में अडानी का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में, और उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी। हम अडानी के हैं कौन? सबसे बड़ा माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का माइनिंग दिया है, तो जमीन भी दी होगी। हम अडानी के हैं कौन? और शिपिंग में पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। चलिए वो सरकार चली गई। अब केरल की सरकार ने, जहां से इन सब के लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद थे, उन्होंने सबसे बड़ा शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम अडानी के हैं कौन? मुझे इसका जवाब चाहिए कि जब जब आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है तो कांग्रेस अडानी भाई भाई हो जाते हैं, और जब देश की एजेंसीज भी कह दें कि अभी हमें इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो सीबी भी गलत हो जाती है, एलआईसी भी गलत हो जाती है, एसबीआई भी गलत हो जाती है, सब गलत हो जाते हैं। और उसके बाद वो एक फोटो नजर आने लगती है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी पहली बार कोई कोर्ट केस झेल रहे हैं क्या? देखिए, वो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं।
इससे पहले एक और केस में महात्मा गांधी जी की हत्या के संदर्भ में आरएसएस के बारे में अवमानना के केस में वो प्रोसीडिंग झेल रहे हैं। दूसरा, क्या ये गांधी परिवार के पहले नेता हैं जो कोर्ट से अयोग्य घोषित हुए? नहीं। इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता खारिज कर दी गई थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब क्या किया गया? कोर्ट का सम्मान नहीं, कोर्ट किनारे इमरजेंसी लगा के कमिटेड जुडिशरी कर दी गई थी। ये उस खानदान के वली है सल्तनत है जो आज आकर न्यायालय के ऊपर तो कह रहे हैं राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बखिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से और एक और आपको बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंड कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है, हमने बनाया हुआ लॉ नहीं है। इसलिए जिस रूल के तहत वो चीजें एक्सपंज हुई हैं, वो आपके जमाने का बना हुआ है। एक छोटा सा जवाब जिसके बाद हम बच्चों के प्रश्न लेंगे। इससे ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्ग्यूमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूं कि ये रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो, और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहां पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। उनके ऊपर आक्षेप हमारे नहीं लगे हुए हैं, और आप कह रहे हैं संस्थाएं, किस संस्था ने क्लीन चिट दी है जरा मुझे बताइएगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी पर, अगर चाहे तो उसी की सीमा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे। सेबी, एक मिनट, 2021 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिसको अभी आप कुछ कहता हुआ सुना रही थी, उसका भी अभी जवाब देती हूं, उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश। कहां है उसका रिजल्ट? 19 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना। ना आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, ना आप इस देश के पक्ष में हैं, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में हैं।